यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है, इनको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इस लेक्चर में बस हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है हीमोफीलिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर से कौन कौन बिलोंग करता है? हीमोफीलिया बिलोंग करता है। सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड फिनाइलकीटोनुरिया, और क्या क्या आता है? थैलेसीमिया आता है। ये जो 5 टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, ये किसके अंदर आती है? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आती है। पहले हम बात करते हैं कि ये हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया कैसी डिजीज होती है? हीमोफीलिया एक प्रकार की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया कैसी डिजीज होती है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। द डिफेक्टिव एलील्स प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव प्रोटीन विच इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है? इसमें एलील क्या हो जाता है? उस पर डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो डिफेक्टिव एलील है वो डिफेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, और वो जो कैस्केड प्रोटीन है वो डिफेक्टेड हो जाता है, और उस प्रोटीन की डिफेक्टिव की वजह से वो प्रोटीन करता क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो जब उस प्रोटीन पर डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। इस डिजीज को क्या बोला जाता है? उसे हीमोफीलिया बोलते हैं। और इस डिजीज की कैरियर कौन है? सबसे पहले ये डिजीज ट्रांसफर हुई थी वो क्वीन विक्टोरिया की वजह से हुई थी। इसी वजह से हीमोफीलिया को जो है रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। कौन सी डिजीज बोला जाता है? रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिजीज सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ही ट्रांसफर हुई थी। तो इस हीमोफीलिया से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये पूछा जाएगा ये डिजीज किस टाइप की है, मतलब ये डिजीज कैसी है? सेक्स लिंक्ड है, रेसेसिव है, डोमिनेंट है, कौन सी डिजीज है? तो ये डिजीज कैसी होती है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इस डिजीज में कैस्केड प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाता है, और वो कैस्केड प्रोटीन क्या करता है? वो मेनली जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो जब कैस्केड प्रोटीन डिफेक्टिव हो गया है, उसकी वजह से उस डिफेक्टिव कैस्केड प्रोटीन की वजह से क्या होता है? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है फ्रॉम अ स्मॉल कट, मतलब छोटा सा भी कट लग जाता तब भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। और ये डिजीज ट्रांसफर किससे हुई थी? सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की वजह से ट्रांसफर हुई थी। वो कैरियर थी, इस डिजीज को उन्होंने कैरी किया था, इसी वजह से इस डिजीज को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग पूछा जाता है। अगर दिया गया है फादर जो है, फादर हीमोफिलिक है, मतलब फादर को हीमोफीलिया हुआ है, और मदर जो है वो कैसी है? उस डिजीज के लिए कैरियर है, मतलब फादर हीमोफिलिक है और मदर उस डिजीज को कैरी कर रही है। तो यहाँ पे फादर हीमोफिलिक है तो एक जीन पे क्या होगा? डिफेक्ट होगा। एक जीन पे क्या होगा? डिफेक्ट होगा। तो हीमोफीलिया, तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे। सिर्फ एक्स जीन पे ही डिफेक्ट आता है, वाई जीन पे कोई भी डिफेक्ट नहीं आता है। तो क्रॉसिंग करते समय हमें यही एक बात ध्यान रखना है, एक्स जीन पे ही डिफेक्ट होता है, वाई पे कोई भी डिफेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे फादर क्या हो गया? हीमोफिलिक हो गया। मदर क्या है? उस डिजीज के लिए कैरियर है, तो एक एक्स क्या होगा? मदर का डिफेक्टिव होगा। अगर मदर कैरियर होगी तो उसका एक ही एक्स डिफेक्टिव होगा। अगर मदर को वो डिजीज होगी तो उसका दोनों ही एक्स क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। यहाँ पे कैरियर है, डिफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? एक्स एच एंड एक्स एच वाई, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक डॉटर कैसी? इसका दोनों ही जीन क्या है? डिफेक्टिव है। तो मतलब एक डॉटर क्या हो गई? यहाँ पे हीमोफिलिक हो गई, और एक सन क्या हो गया? यहाँ पे हीमोफिलिक हो गया। ये डॉटर क्या है? कैरियर है, ये सन क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ पे 50-50% चांसेस है, मतलब 50%
चाइल्ड आर डिफेक्टिव एंड 50% चाइल्ड आर नॉर्मल। वो बेस्ड होता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितनी डॉटर जो है, कितने डॉटर होंगे जिनको हीमोफीलिया होगा, तो यहाँ पे एक डॉटर हीमोफिलिक है और एक डॉटर कैसी है, नॉर्मल है। या फिर पूछा जाएगा कि सन का रिकॉर्ड बताओ, सन कितने डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे एक सन क्या है, डिफेक्टिव है, और एक सन क्या है, नॉर्मल है। तो वो क्वेश्चन पे बेस्ड होता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अब अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे गए, सपोज करते हैं यहाँ पे फादर क्या है, नॉर्मल है, और मदर क्या है, मदर को हीमोफीलिया है, मदर क्या है, हीमोफिलिक है। तो क्रॉसिंग करके देखते हैं उनके सन कैसे आते, बच्चे कैसे आते हैं। एक्स एक्स एच, एक्स एक्स एच, एक्स वाई एंड नेक्स्ट इज एक्स एच वाई। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कैरियर, ये भी क्या कैरियर, और एक सन क्या है। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि सन कितने सन डिफेक्टिव हो गए, तो यहाँ पे एक सन डिफेक्टिव होगा, मतलब 25% सन आर डिफेक्टिव एंड 25% आर नॉर्मल, 50% डॉटर आर नॉर्मल। यहाँ पे डॉटर नॉर्मल है, डिजीज को कैरी कर रही, ना कि उसको वो डिजीज हुआ है, वो डिजीज बस कैरी कर रही, लेके जा रही हैं। और अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं दोनों को ही नॉर्मल ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे फादर को क्या करते हैं, हीमोफिलिक, एंड यहाँ पे दोनों को हीमोफिलिक डिजीज है, मतलब दोनों को ही हीमोफीलिया है, मदर को भी और फादर को भी। तब देखते क्या होता है, एक्स एच एक्स एच, एक्स एच एक्स एच, एक्स एच वाई एंड एक्स एच वाई। अगर मदर को भी हीमोफीलिया होगा, फादर को भी हीमोफीलिया होगा, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे उन सबको भी हीमोफीलिया डिजीज होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्रॉसिंग रिलेटेड क्वेश्चन। द नेक्स्ट डिजीज इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज होती है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर डिजीज होती है, जो क्रोमोसोमल 11, जो क्रोमोसोम 11 होता है उसमें डिफेक्टिव होता है, उस डिजीज को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। Substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin। हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका सब्स्टिट्यूशन होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन, जी की जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, और एक सिंगल पॉइंट पे चेंज आ रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज होती है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम 11 पे डिफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इनटू वैलिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन ऑफ द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज, और इसमें क्या होता है, अगर जो है ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी की वजह से आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव शेप से कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, और ब्लड के अंदर एनीमिया भी हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। किसमें होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कैसी डिजीज होती है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, या तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, या तो वो रेड और ग्रीन कलर, मतलब दोनों ही कलर की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, दोनों कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कोन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है देखने के लिए, कलर सब्सटेंस को देखने के लिए, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसमें 8% चांसेस होते हैं मेल में और 0.4% चांसेस होते हैं फीमेल में। इसके भी हम कुछ केस स्टडी करते हैं। सपोज करते हैं मदर क्या है, मदर कैरियर है, मदर क्या है, कलर ब्लाइंड कैरी कर रहे हैं, और फादर को क्या है, कलर ब्लाइंड वो हैं। तो यहाँ पे मदर कैरियर है तो उसका एक जीन क्या होगा, डिफेक्टिव। कलर ब्लाइंड है तो हम सी लिखेंगे, और फादर क्या है, फादर को वो डिजीज है, तो XC Y। नेक्स्ट इज XC X एंड XY। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक डॉटर क्या है, उसको डिजीज है, उसको कलर ब्लाइंड है, और एक सन क्या है, कलर ब्लाइंड है, और एक सन एक डॉटर क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे एक डॉटर को कलर ब्लाइंड है। देखो अगर मदर डिजीज को कैरी कर रही है तो उसकी डॉटर क्या होगी, एक कैरियर होगी और एक क्या होगी, एक को डिजीज होगा। मतलब मदर अगर कैरियर है और फादर
को वो डिजीज है किसी भी कंडीशन में, वो डिजीज है, चाहे वो हीमोफीलिया डिजीज हो, सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो कलर ब्लाइंड डिजीज हो। तो यहाँ पे अगर मदर कैरी कर रही डिजीज और फादर को डिजीज है, तो वहाँ पे उसका एक सन क्या होगा, उसको डिजीज होगी, एक डॉटर को डिजीज होगी, एक सन एक डॉटर क्या होंगे, नॉर्मली हम कैरियर भी बोल सकते हैं, जिससे जैसे भी क्वेश्चन पूछे है उस बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉसिंग हम ऐसे ले सकते हैं, किसी में मदर को कैरियर कर देते हैं, किसी में दोनों को डिफेक्टिव करके बहुत सारी क्रॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डिजीज इज फिनाइलकेटोनुरिया। ये कैसी डिजीज होती है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है इसमें एंजाइम की कमी हो जाती है, और वो कौन सी एंजाइम होती है, फिनाइल एलिन हाइड्रोलेज एंजाइम की कमी हो जाती, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, कन्वर्जन होने लगता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलिन का, किसमें, ट्रायोसिन में, क्योंकि ये एंजाइम की क्या हो गई, कमी हो गई। और इस एंजाइम की डिफेक्टिव की वजह से, और ये डिजीज कैसी होती है, इनबॉर्न डिजीज, मतलब जो बच्चे पैदा नहीं हुए होते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादातर होती है। कौन सी, फिनाइलकेटोनुरिया। इसमें कौन सी एंजाइम की कमी हो रही, दैट इज फिनाइल एलिन हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होता है, इसका नंबर्स रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो मेंटल रिटार्डेशन, पागल पैदा होता है, और उसका स्किन पिगमेंटेशन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, और उसकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, किडनी पुअर वर्क करती है, जिसकी वजह से प्रॉपरली यूरिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। ये कैसी डिजीज होती है, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, दो चेन होती हैं, एक अल्फा चेन, बीटा चेन। ये दोनों चेन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन दोनों चेन में क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, आरबीसी का शेप चेंज होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो ये अल्फा थैलेसीमिया जो होता है, ये अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, बीटा थैलेसीमिया बीटा ग्लोबिन की चेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। दोनों ही डिफेक्टिव हो गई, अब दोनों किसी चीज की सिंथेसिस नहीं करेंगी। तो अल्फा ग्लोबिन चेन जो होता है, इसको कंट्रोल किया जाता है मेनली 2 जीन से, HbA1, HbA2, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिस्टीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। और बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है, ये कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ HBB जीन से कंट्रोल होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोमल 11 पे प्रेजेंट होता है। तो ये है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का जो सिम्टम होता है, वैसा ही सिम्टम सिकल सेल एनीमिया का, तो खून की कमी, आरबीसी के शेप में चेंज होना। तो यहाँ पे मेनली ज्यादातर क्वेश्चन हीमोफीलिया से और कलर ब्लाइंडनेस से, इन दोनों से जो है क्रॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं, ये पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये कैसे डिजीज होती है, मतलब ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, या फिर जो है रेसेसिव डिजीज है, या फिर डोमिनेंट डिजीज है, या सेक्स लिंक्ड डिजीज है, किस टाइप की डिजीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हमने आज क्लियर किए हैं, इन सब टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब क्रॉसिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले लेक्चर में जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।